हेलो एवरीवन, हमारे पास चैप्टर चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री का ये हमारे पास है लेक्चर नंबर 6। देखिए लेक्चर नंबर 6, ये बात नोट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल लेक्चर नंबर 6 है। लेक्चर नंबर 6 के अंदर ऐसी ट्रिक्स बताई जाएंगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा देखिए इस लेक्चर में हम दो काम करेंगे। पहला जो काम होगा वो होगा हमारे पास ट्रिक का, कि आपको दो ट्रिक बताए जाएंगे। दूसरा जो काम होगा वो होगा वैल्यूज़ का मतलब कि आपको साइन 15 की वैल्यू, कोस 15 की, साइन 18 की, फिर ऐसे ही हम 22.5 डिग्री की, इस तरीके की 36 डिग्री की, 72 डिग्री की, ये वैल्यूज़ बताएंगे। तो दो काम करेंगे। शुरुआत करते हैं ट्रिक से। ट्रिक क्या है? हमारे पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं कोस के, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ऑफ कोस के दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। फर्स्ट फॉर्मूला आपने नोट करना है, ये है कोस थीटा इंटू कोस 2 थीटा इंटू कोस 2 की पावर 2 थीटा इंटू कोस 2 की पावर 3 थीटा इंटू कोस 2 की पावर n थीटा तक ये फॉर्मूला चलेगा। ये बात समझ में आई? ये यहाँ पे आप मान सकते हो। देखिए इसको थोड़ा सा अगर मैं सही तरीके से लिखूं तो ये आएगा कोस 2 की पावर 0 इंटू थीटा, किसी की भी पावर 0 1, और ये हमारे पास बचेगा लास्ट में क्या? कोस थीटा, कोस 2 की पावर 1 थीटा, कोस 2 की पावर 2 थीटा, और इस तरीके से 2 की पावर n थीटा तक ये हमारे पास फॉर्मूला है। इसका रिजल्ट हमने नोट कर लेना है, ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन कैसे, देखिए इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट आएगा साइन 2 की पावर, जहाँ तक पावर एंड हुई है उससे एक ज़्यादा टर्म 2 की पावर में लिखनी है, इंटू थीटा अपॉन 2 की पावर n प्लस 1 इंटू साइन थीटा। दोबारा से देखिए, यह आया साइन 2 की पावर n प्लस 1 थीटा अपॉन 2 की पावर n प्लस 1 इंटू साइन थीटा। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन देखिए किस तरीके का आएगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नोट करें। कोस पाई अपॉन 65, कोस 2 पाई अपॉन 65, कोस 4 पाई अपॉन 65, और इस तरीके से चलते गए कोस 32 पाई अपॉन 65 तक। और आपसे पूछा गया कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे भैया? हमने इसको थीटा लेट कर लेना है, इसको थीटा लेट कर लिया। ये आया कोस थीटा, कोस 2 इंटू थीटा, कोस 2 की पावर 2 लिख सकते हैं 4 को, तो 2 की पावर 2 इंटू थीटा। ये लास्ट में आया 2 की पावर 5 इंटू थीटा। यहाँ तक बात समझ में आई? इसका रिजल्ट लिखवाया था आपको, साइन 2 की पावर n प्लस 1 इंटू थीटा अपॉन 2 की पावर n प्लस 1 साइन थीटा। ये हमने रिजल्ट कराया इसका रिजल्ट ये कराया, तो ये हमारे पास आया साइन 2 की पावर में n प्लस 1, n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5, तो 5 प्लस यानी 6, 2 की पावर 6 थीटा अपॉन 2 की पावर 6 इंटू साइन थीटा। इसको देखिए कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं साइन 2 की पावर 6 यानी कि 64, थीटा की वैल्यू पाई बाई 65, थीटा की वैल्यू पाई बाई 65 अपॉन 64 इंटू साइन पाई अपॉन 65। ये बात समझ में आई? यहाँ तक समझ में आने के बाद आपने थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का जो आपको कन्वर्जन का वो रूल बताया था, उन रूल को दिमाग में लेके आएंगे। हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 64 इंटू साइन पाई माइनस पाई बाई 65 अपॉन साइन पाई बाई 65। ये देखिए 64 पाई अपॉन 65 को लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 65, ठीक है। यहाँ से पाई माइनस थीटा हमारे पास होता है साइन थीटा की इक्वल, इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू साइन 65 की इक्वल आएगी, सॉरी साइन पाई अपॉन 65 की इक्वल आएगी। ये आ गया साइन पाई अपॉन 65।
इससे ये कैंसिल होगा। फाइनल आंसर जो है इस क्वेश्चन का वो क्या आया 1/65। 1/65। ये क्वेश्चन थोड़ा समझने का था, आसान भी था, टिपिकल भी था। जिस बच्चे को कन्वर्जन वाला वीडियो जिस बच्चे ने देख रखा है उसके लिए बहुत ही आसान था। जिस बच्चे ने कन्वर्जन वाला वीडियो नहीं देख रखा उसके लिए लास्ट में आके क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा सा टिपिकल हुआ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी टाइप पे, कोस π/17 कोस 2π/17 कोस 4π/17 और कोस 8π/17। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे भैया, सिंपल सा मेथड है, साइन 2 की पावर n+1 यहाँ तक, ये लास्ट में क्या है, इसको 2 की पावर 3 π/17 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2 की पावर 3, लेकिन n+1 करेंगे तो क्या आएगा 2 की पावर 4 इंटू थीटा, थीटा की वैल्यू π/75, 2 की पावर 4 साइन π/17, 75 नहीं 17, ये आया साइन 16 π/17 अपॉन साइन 1/16 इंटू साइन π/17। कन्वर्जन तो आपको सिखाया था, कन्वर्जन से 16 π/17 की वैल्यू π/17 के इक्वल, और इस क्वेश्चन का आंसर भी आया 1/16। इस क्वेश्चन का आंसर भी आया 1/16। इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन सोल्व करना था, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था। सेकंड जो फॉर्मूला हमारे पास कोस का इंपॉर्टेंट है वो नोट करें। अब ये फर्स्ट फॉर्मूला था, फर्स्ट फॉर्मूला के अंदर आपको 2 क्वेश्चंस कराए गए। सेकंड में मैं आपको क्वेश्चन से ही वो सोल्व कराऊंगा, क्वेश्चन से ही वो सोल्व कराऊंगा। जैसे हमारे पास क्वेश्चन आया y = √2 प्लस √2 प्लस, एक मिनट क्वेश्चन देखिए, √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस 2 कोस 8 थीटा, ये क्वेश्चन हमारे पास। क्वेश्चन देखिए ध्यान से, y = √2 प्लस √2 प्लस 2 कोस 8 थीटा, ये क्वेश्चन है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये देखिए नेवी में आ चुका है लास्ट टाइम ये क्वेश्चन नेवी में आया था। नेवी का जो एग्ज़ाम हुआ था फेब के अंदर 2020, उसमें ये क्वेश्चन आया था। कैसे करना है भैया, इस क्वेश्चन को करने का सिंपल सा मेथड है। आपने सबसे पहले ये जो लास्ट में वैल्यू आई 2 कोस 8 थीटा, इसको लिख लेना है, 2 कोस 8 थीटा, इसको लिख लिया। इसको लिखने के बाद आपने चेक करना है हमारे पास कितने अंडर रूट हैं, तो हमने चेक किया 1, 2 और 3 अंडर रूट हैं। तो हमने इसके एंगल के अंदर डिवाइड करना है 2 की पावर 3 से, यह 2 कोस 8 थीटा अपॉन 8 से 8 कैंसिल करा, इसका आंसर आया 2 कोस थीटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता रहा हूँ बार बार ये बातें बताई जा रही है। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, इस क्वेश्चन को नोट करें, जल्दी से नोट करें भाई। नोट कर लिया आपने नोट कर लिया तो इसी टाइप से क्वेश्चन को थोड़ा लेंथी भी कर सकते हैं। मान लिया ये क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस फॉर्मेट में होता, ये क्वेश्चन होता, मान लिया ये क्वेश्चन होता तो कैसे सोल्व करते। तो भैया हम तो सिंपल सा वही मेथड यूज करेंगे। लास्ट में जो टर्म है इसको लिख लिया, ये लास्ट में है 2 कोस 64x, इसको लिख लिया। इसको लिख लेने के बाद आपने क्या करना है, आपने सिंपल सा एक काम करना है कि रूट चेक करने हैं, कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो हमने 6 रूट है तो 2 की पावर 6 से एंगल के अंदर डिवाइड कर देना है, 2 कोस 64x अपॉन 64, 2 की पावर 6 कितना होगा 64 से 64 कैंसिल, आंसर आया
2 cos x, आंसर क्या आया 2 cos x। इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन सोल्व करना था। देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपने मार्क करना है इंपॉर्टेंट। अब देखिए हमारे पास ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला थे, ये दोनों फॉर्मूला कंप्लीट हुए। ये फॉर्मूला कंप्लीट होने के बाद हमने क्या करना है, कुछ वैल्यूज याद रखनी है ट्रिग्नोमेट्री की। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सम इम्पोर्टेंट वैल्यूज, सम इम्पोर्टेंट वैल्यूज, कुछ इम्पोर्टेंट वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज को हमने याद रखना है। कैसे याद करेंगे, अदरवाइज आप एक काम करें, इससे पहले आप करें हाफ एंगल फॉर्मूले, इससे पहले हम करेंगे हाफ एंगल फॉर्मूले। हाफ एंगल फॉर्मूला से मैं आपको फिर ये वैल्यूज डिराइव करना भी सिखा सकूंगा। तो आप टॉपिक नोट करें, हाफ एंगल फॉर्मूले। हाफ एंगल फॉर्मूले में अगर आपने वैल्यू निकालनी है साइन थीटा बाई 2 की, तो हम कैसे निकालेंगे, √1 माइनस कोस थीटा अपॉन 2, √1 माइनस कोस थीटा अपॉन 2, ये फर्स्ट फॉर्मूला है। सेकंड हमारे पास है कोस थीटा बाई 2 का। कोस थीटा बाई 2 की अगर आपने वैल्यू निकालनी है तो आप निकालेंगे 1 प्लस कोस थीटा और कंप्लीट के अपॉन में 2, साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू, कोस थीटा बाई 2 की वैल्यू, और ये हमारे पास आया टेन थीटा अपॉन 2 की वैल्यू अगर हमने फाइंड आउट करनी है तो हम करेंगे 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। इस तरीके से हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये 3 हाफ एंगल फॉर्मूले हैं, तीनों को आपने नोटबुक में नोट करना है। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। ये तीनों नोट हुए, तीनों नोट होने के बाद आप क्या करेंगे, अब लिखेंगे इंपॉर्टेंट वैल्यूज, वैल्यूज ऑफ इंपॉर्टेंट एंगल्स, इंपॉर्टेंट एंगल्स की वैल्यू लिखनी है। तो फर्स्ट सेट जो हमारे पास है, फर्स्ट सेट जो हम करेंगे वो करेंगे 15 डिग्री का, 15 डिग्री का और 75 डिग्री का। कैसे करेंगे, अगर कोई हमसे पूछे कि आपने साइन 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है या साइन 15 की वैल्यू बतानी है, तो हम इसकी वैल्यू को सोल्व ना करके डायरेक्ट याद रखेंगे और डायरेक्ट इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी √3 माइनस 1 अपॉन 2√2। उसी तरीके से अगर कोई पूछे कि कोस 15 की वैल्यू फाइंड आउट करें तो वो होगी √3 प्लस 1 अपॉन 2√2। उसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछे कि आपने टेंजेंट 15 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये हमारे पास आती है ये आती है 2 माइनस √3। ये क्या आएगी 2 माइनस √3। ये वैल्यूज याद कर लेनी है। उसी तरीके से एक और वैल्यू आपने याद करनी है, एक और वैल्यू याद करनी है और वो वैल्यू है कोट 15 की। कोट 15 की जो वैल्यू होती है वो होती है 2 प्लस √3, 2 प्लस √3। ये वैल्यूज याद करनी है 4। अगर यहाँ से कोई कोसिकेंट की पूछे तो √2 अपॉन √3 माइनस 1। इसी तरीके से अगर आपसे कोई सीकेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोले तो आप करेंगे 2√2 अपॉन √3 माइनस 1। इस तरीके से आपने सारी वैल्यूज को याद करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ तक बात समझ में आई तो एक चीज आप नोट करें, अगर कोई पूछ ले कि कोस 75 डिग्री की वैल्यू बताइए तो कोस 75 डिग्री की जो वैल्यू है वो साइन 15 डिग्री की वैल्यू के इक्वल होती है। क्यों होती है? कोस 75 को हम लिख सकते हैं कोस 90 माइनस 15। ठीक है, तो कोस 90 माइनस थीटा क्या आ गया? साइन थीटा। तो ये चीज़ नोट करें, कोस 75 डिग्री की वैल्यू हमारे पास जो है वो साइन 15 के इक्वल होगी। साइन 75 डिग्री की वैल्यू कोई पूछे तो वो कोस 15 के इक्वल होगी। ये बातें नोट करी, ये बातें नोट करी। तो अगर कोई आपसे पूछे कि कोट 15 डिग्री की वैल्यू बताइए तो कोट 75 डिग्री की वैल्यू बताइए तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे 2 माइनस √3 यानी कि tan 15 के इक्वल। उसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछे tan 75 डिग्री की वैल्यू बताइए तो आपको लिखेंगे 2 प्लस √3 इज इक्वल टू कोट 15।
ये वैल्यूज़ आपने याद करनी है। 15 डिग्री का और 75 डिग्री का आपको एक सेट कराया, इस सेट में हमने आपको वैल्यूज़ कराई, इन वैल्यूज़ को डायरेक्ट याद रखेंगे। एक और सेट नोट करें, सेकंड सेट नोट करें। ये फर्स्ट सेट कंप्लीट हुआ इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ का। अब हमारे पास आएगा सेकंड सेट। सेकंड सेट में हम करेंगे 22.5 डिग्री की वैल्यू और 67.5 डिग्री यानी कि 67.5 डिग्री की और 22.5 डिग्री की वैल्यूज़ को लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? अगर कोई पूछे कि साइन 67 या फिर साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू बताएं, तो हम बताएंगे अंडर रूट 2 माइनस 1/2√2। ये हमारे पास साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू, और साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू हमारे पास होगी कोस 67.5 डिग्री की वैल्यू के इक्वल। ये चीज़ नोट करी। सेकंड, हमसे कोई पूछे कोस 22.5 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो ये वैल्यू इक्वल होती है √2 + 1/2√2 के, और ये इक्वल होती है साइन 67.5 के, साइन 67.5 के। ये दो वैल्यूज़ लिखी। दो वैल्यूज़ लिखने के बाद आपसे कोई पूछे टेंजेंट 22.5 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो टेंजेंट 22.5 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है √2 - 1, और ये इक्वल होती है कोट 67.5 के। और एक और वैल्यू आप नोट करेंगे, वो होगी कोट 22.5 डिग्री की वैल्यू, और ये जो वैल्यू है ये √2 + 1 के इक्वल होगी, √2 + 1 के इक्वल होगी। ये वैल्यूज़ नोट करें। ये सेकंड सेट था। देखिए ये वैल्यूज़ हैं, इनको याद करने का हमारे पास कोई मेथड नहीं है। हाँ, एक तरीका है, अगर आप एग्जाम में इन वैल्यूज़ को भूल जाओ तो आप साइन θ/2 का जो हाफ एंगल फॉर्मूला कराया था उस फॉर्मूला में आप देखिए, ये अगर हम करें साइन θ/2 = √1 - cos θ/2, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रख के आप ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास कोई तरीका नहीं है। आपने ये वैल्यूज़ डायरेक्ट याद कर लेनी है। याद करने से फ़ायदा ये होगा एग्जाम में जल्दी सोल्व कर पाओगे। अगर यहाँ से आप पहले वैल्यू फाइंड आउट करोगे और फिर क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो क्वेश्चन काफ़ी टिपिकल होगा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। मेन बात है टाइम की, समय नहीं है किसी के भी पास आज के टाइम में। एक क्वेश्चन नोट करें, क्वेश्चन नोट करिए। एक क्वेश्चन हमारे पास है θ = 22.5 डिग्री यानी कि 22.5 डिग्री। आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 2 cos θ - 1 की पावर 10। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 2 cos θ - 1 इसकी पावर 10। सेकंड है 2 cos 2θ - 1 इसकी पावर 10। थर्ड है 2 cos 4θ - 1 इसकी पावर 10। और लास्ट में है 2 cos θ + 1 और इसकी पावर 10। इनकी वैल्यूज़ देखिए, ये सभी मल्टीप्लाई में है आपस में ये सारी वैल्यूज़ कैसे हैं? मल्टीप्लाई में हैं। इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे भैया? ये है, इसको हमने a माना, इसको b माना, a - b। लास्ट में हमारे पास ये a है, ये b है, ये क्या हुआ? a + b, a - b। और a + b का अगर हम प्रोडक्ट करें तो ये आएगा a का स्क्वायर यानी कि 4 cos स्क्वायर θ - 1, और इसकी भी पावर 10 थी, उसकी पावर 10, तो आया कंप्लीट की पावर 10। ठीक है, ये जो वैल्यूज हैं, अगर हम थीटा की जगह 22.5 डिग्री रखेंगे और उसका 2 गुना करेंगे तो कोस के अंदर क्या आएगा? कोस 45 डिग्री। कोस 45 डिग्री की वैल्यू हमारे पास होती है 1/√2 - 1 इंटू इसकी पावर क्या है? 10। 2 कोस, देखिए 22.5 डिग्री को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो हमारे पास जो एंगल आएगा वो क्या आएगा? 90 डिग्री। कोस 90 की वैल्यू 0 - 1 और इसकी पावर 10 इंटू, ये इसका सॉल्यूशन हो चुका। इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर चुके। यहाँ तक क्वेश्चन सोल्व हुआ। यहाँ तक क्वेश्चन सोल्व होने के बाद आपने क्या करना है? आपने सिंपल सा एक काम करना है, इसको एज इट इज़ रखना है।
4 कोस स्क्वायर थीटा -1 और इसकी पावर 10 इंटू, इसको देखिए, इसको लिखेंगे √2 - 1 की पावर 10, √2 - 1 की पावर 10, ये आएगा -1 की पावर 10 और -1 की पावर 10 1, और उसको हम लिखने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। आगे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए यहाँ पे देखिए 4 इंटू, ये आया 4 इंटू कोस स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी थी 22.5 डिग्री, कोस 22.5 की वैल्यू आपको लिखवाई थी √2 + 1 अपॉन 2√2, ठीक है। इसका क्या कर रखा है क्वेश्चन में, स्क्वायर कर रखा है, इसका क्वेश्चन में स्क्वायर कर रखा है कोस स्क्वायर थीटा, और कंप्लीट की पावर क्या है 10, कंप्लीट की पावर हमारे पास है 10, ये हमारे पास आया √2 - 1, ये आया √2 - 1 और इसकी पावर क्या आई 10। यहाँ तक क्वेश्चन सोल्व हुआ। यहाँ तक क्वेश्चन सोल्व होने के बाद आगे देखिए 4 लिखा एज इट इज़, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट से कैंसिल हो जाएगी, ये +1 अपॉन 2√2 बचेगा, +1 अपॉन 2√2 बचेगा, इसकी पावर 10 इंटू √2 - 1 की पावर 10, 2 से 4 को कैंसिल करा 2 पे, ठीक है। और इस √2 से जब 2 को कैंसिल करेंगे तो ऊपर हमारे पास आएगा √2, तो ये आ गया √2 इंटू √2 + 1, दोनों की पावर 10 है, पावर को हमने अलग अलग कर दिया, इसकी पावर 10 अलग से कर दी, इसकी अलग से कर दी, और इसको लिखा √2 - 1 की पावर 10। √2 की पावर 10 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5 इंटू, ये देखिए a + b a - b, तो a² - b², a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये क्या आएगा 1 की पावर 10, उसको यहीं पे छोड़ दीजिए। ये हमारे पास आंसर आया 2 की पावर 5 यानी कि 32, ये इस क्वेश्चन का आंसर था। तो अगर आपको वैल्यूज डायरेक्ट याद हैं, डायरेक्ट वैल्यूज याद हैं, तो हमने ये 22.5 डिग्री की वैल्यू √2 + 1 अपॉन 2√2 पुट करी, ये डायरेक्ट याद थी हमें, अभी आपको लिखवाई थी, इसलिए हमने डायरेक्ट पुट कर दी, क्वेश्चन सोल्व हो गया। क्वेश्चन वैसे भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, टिपिकल सा भी था थोड़ा, तो अगर आपको वैल्यू याद नहीं होती ना तो ये क्वेश्चन किसी भी हालत में आप सोल्व नहीं कर सकते थे। यही इंपॉर्टेंस है वैल्यूज़ को डायरेक्ट याद करने की, यही इंपॉर्टेंस है वैल्यूज़ को डायरेक्ट याद करने की। अब हमारे पास थर्ड सेट है वैल्यूज़ का, ये वैल्यूज़ याद करें। थर्ड सेट क्या है, साइन 18 डिग्री की वैल्यू बतानी है, कोस 18 डिग्री की वैल्यू बतानी है, और टेंजेंट 18 डिग्री की वैल्यू बतानी है। ये हमारे पास थर्ड सेट है। इस सेट में साइन 18 की वैल्यू होती है √5 - 1/4, कोस 18 की जो वैल्यू होती है वो होती है √10 + 2√5/4, और टेन 18 की, साइन 18 को इससे डिवाइड करा तो हमारे पास वैल्यू आई टेन 18 की √5 - 1/√10 + 2√5। ये हमने लिखी साइन 18 की वैल्यूज़। उसी तरीके से हमसे पूछ सकता था, ये फोर्थ सेट लिखिए 36 डिग्री वाला, फोर्थ सेट लिखिए 36 डिग्री का, हमने इसमें वैल्यूज़ बतानी है साइन 36, कोस 36 और टेन 36। तो साइन 36 की जो वैल्यू हमारे पास होती है वो होती है √10 - 2√5/4, कोस 36 की जो वैल्यू होती है वो होती है √5 + 1/4, टेन 36 की जो वैल्यू है इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे, एक √10 - 2√5/√5 + 1, ये हमारे पास वैल्यूज़ थी, ये सेट था। जितनी भी इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ थी वो सभी इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ आपको लिखवा दी गई हैं। यहाँ पे 36 के साथ, देखिए 18 के साथ हम पेयर बना सकते हैं कोस 72 का, यहाँ पे साइन 72 का, यहाँ पे कोट 72 का, 90 - 18। उसी तरीके से 36 के साथ हम 54 डिग्री का पेयर बना सकते हैं, तो ये पेयर आप बना सकते हैं, इसलिए देखिए कोस 54 का, साइन 54 का, और ये आया
कोट 54 डिग्री का। ये सभी इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ थी। ये सभी वैल्यूज़ आपने डायरेक्ट याद रखनी है, जहाँ पे 15 डिग्री की वैल्यू और 18 डिग्री की वैल्यू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। बाकी की वैल्यूज़ को थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंस आप दे सकते हैं। बाकी मैं तो कहूँगा कि आप ये सभी वैल्यूज़ डायरेक्ट याद रखें, कहीं से भी क्वेश्चन आए हम डायरेक्ट बताएंगे। नेवी एयरफोर्स में तो क्या होता है कि आपसे सीधा ये पूछ लेते हैं sin 18 की वैल्यू बता दो, बस सीधा 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 क्वेश्चन आएगा कि आप बस एक काम करो, आप sin 18 की ही वैल्यू बता दो। आपने कोई भी क्वेश्चन सोल्व नहीं करना, कहीं पे भी कुछ भी एप्लीकेशन नहीं करनी, आप sin 18 की वैल्यू बता दो। तो अगर आपको वैल्यूज़ डायरेक्ट याद है तो आप 1 सेकंड में क्वेश्चन टिक करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आप मैक्सिमम देखिए कोशिश करनी है, जितनी भी वैल्यूज़ आज लिखवाई गई हैं इन वैल्यूज़ को आपने याद रखना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।